तो विद्यार्थियों, कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंशियबिलिटी का रहेगा। इसमें हम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एंड व्हाट आर द बेसिक बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, कुछ एक रूल्स इसके पढ़ेंगे हम, और इसके साथ ही कुछ एक स्टैंडर्ड फंक्शन लेंगे और उसके जो फॉर्मूला जो है व्हाइल डूइंग दिस डिफरेंशियबिलिटी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स, तो इसको हम देखेंगे। विद्यार्थियों, कंटिन्यूटी स्टडी करने के बाद आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफरेंशियबिलिटी का है। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या है एंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। डिफरेंशियबिलिटी, जैसे आप हमारे पास कोई फंक्शन कोई एफ है और ये एफ जो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एट सम इंटरवल एंड सी इज ए पॉइंट इन दिस इंटरवल, then the derivative of this function f at point C is defined as the limit as h is approaching to 0, the value of the function at C plus h minus value of function at C upon h। means अगर हम इस पॉइंट C पे एक इंक्रीमेंट जो बड़ी स्मॉल इंक्रीमेंट है सच दैट इज h इज अप्रोचिंग टू 0, तो C से थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीमेंट लेने पर जो इसकी वैल्यू है का डिफरेंस हम अगर उसकी वैल्यू एट सी अगर देते हैं और इसका लिमिट अगर निकालते हैं, देन इट इज नोन एज द डेरिवेटिव फंक्शन एफ एट सी इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर एंड द लिमिट इज फाइनाइट। तो वैल्यू ऑफ द लिमिट आएगी वो फाइनाइट भी होनी चाहिए और एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। तो हमें इसको इन जनरल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन अगर एफ एक्स है और उसमें हम स्मॉल इंक्रीमेंट h लेते हैं, तो इसका जो डिफरेंस जो है व्हेन h इज अप्रोचिंग टू 0, तो ये जो इस फंक्शन का f का डेरिवेटिव जो है इसके बराबर, लिमिट के बराबर होता है। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हम देखेंगे कि व्हाट आर द सिंपल फार्मूलाज विच कैन बी अप्लाइड व्हाइल स्टडिंग डिफरेंशिएशन। जैसे हमारे पास ये u और v जो है दीज आर द फंक्शन ऑफ x, तो जैसे हमारे पास सम ऑफ टू फंक्शंस हो या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस हो और डैश जो है ये बता रहा है इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं तो ये इसका जो है डेरिवेटिव हम अलग अलग से भी कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे पास ये u फंक्शन है जो u x का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, तो u का डेरिवेटिव अलग से प्लस माइनस डेरिवेटिव v अलग से हो जाएगा। उसी तरह से दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये दो फंक्शन है u और v, इसमें दोबारा मैं बता देता हूं आपको कि u और v दिस बोथ आर फंक्शन ऑफ x। तो अगर इसका प्रोडक्ट अगर है तो इसको हम किस तरह से करेंगे, डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। उसी तरह से कोशेंट रूल भी है, अगर दो फंक्शन का कोशेंट अगर है तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेंगे, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर, ऊपर क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो दिस इज द कोशेंट रूल फॉर डेरिवेटिव्स। इसी तरह से कुछ एक जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव्स में उनको हम देखेंगे एंड दिस फॉर्मूलाज आर फॉर द स्टैंडर्ड फंक्शंस, जो हम बार बार जो है इसमें जो हमारे पास जो आएंगे। तो ये फंक्शन जो है स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं और इसका डेरिवेटिव्स के जो ये फॉर्मूलाज है इनको हम बार बार जो है डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n जो है दिस इज n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। सपोज जैसे आपके पास एक्स रेज़ टू पावर 7 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 7 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 मतलब 6, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। उसी तरह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, टेन एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स होगा, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होगा और सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स और कोसिकेंड एक्स का माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। इसमें आप देख रहे होंगे कि जहां भी को जिसके साथ लगा है उसका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव ही रह रहा है। देखो कोस का माइनस साइन एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स
उसी तरह से कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये थोड़ा ट्रिक है इसको याद करने का। इसी तरह से इस तरफ हम देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ log x दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर x इंटू log a। ये a जो है दिस इज ए कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का पावर में अगर x अगर हमारे पास अगर है जो कि वेरिएबल है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा a रेज़्ड टू पावर x इंटू log ऑफ a आएगा। उसी तरह से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कुछ एक फार्मूलाज हैं, ये भी हमें जो है इस तरह के जब क्वेश्चन जब आएंगे जिसमें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, तो उसमें ये वाले जो फॉर्मूला जो है हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स का एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और कोसेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि जहां पर को लगा है वो सारे के सारे उनके डेरिवेटिव क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो दिस इज द जनरल फार्मूला कि जहां पर को वाले जो डेरिवेटिव होंगे उनके बाहर जो है नेगेटिव आएगा। तो आगे इसकी एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये फार्मूला जो है इनको याद रखना है, और इसके बाद ही हम जो है डेरिवेटिव के चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ सकेंगे।